मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3। लेट्स डॉट स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फॉस्फोरस फैमिली, सल्फर फैमिली, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बोरन, सिलिकॉन, सारा स्ट्रक्चर हो गया है जो आपको 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, ये पार्ट 3 का लास्ट लेक्चर रहेगा। कुछ बचे हुए फिगर, कुछ जो फिगर और हैं जो हम लोग को पढ़ना होता है, वो एक एक करके मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ और ये लास्ट लेक्चर रहेगा पार्ट 3 का, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 का। इसके बाद एक पार्ट और आएगा पार्ट 4, जिसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, एनिक बॉन्ड एंड बैक बॉन्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अब क्या क्या बचा हुआ है पार्ट 3 लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। KMnO4 कर लेते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। KMnO4 नंबर 1, पोटेशियम परमैंगनेट। सो नेम रहता है एग्जाम में, नेम से ही पूछा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। इस KMnO4, इसके बारे में जो कुछ जानते हैं, बॉन्डिंग हमें पढ़ना है, बट जो भी इसके बारे में जानते हैं वो सब आप लिख देंगे। यह है KMnO4, यह है फॉर्मूला पोटेशियम परमैंगनेट का। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज चाहिए, तो आप जानते हैं पोटेशियम फिक्स है, ऑक्सीजन जनरली होता है -2। अब यहाँ हम लोग जोड़ते हैं, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो 1 + 1। मैंगनीज जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर x कर लेंगे, और ये है 4 और ऑक्सीजन -2 = 0। सो 1 + x - 8 = 0। सो 1 + x = 8, x = 8 - 1, x = +7। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज +7। नोट करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज जो है वो +7। या वैलेंसी भी कर सकते हैं, वैलेंसी भी लिख सकते हैं 7, मतलब 7 बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीजन। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 7 बॉन्ड फॉर्म्ड बाय मैंगनीज करना है, 7 बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय मैंगनीज इन KMnO4, जो KMnO4 देख रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, अब बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। ड्राइंग करेंगे तो कुछ ऐसा ड्राइंग आएगा। मैंगनीज सेंटर में रख देंगे और यहाँ बना लेंगे ऑक्सीजन। 7 बॉन्ड बनाना है, तो 7 बॉन्ड के लिए ऐसे कर लेंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन कर लेंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन कर लेंगे, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ये O- K+। चेक करिए, देखिए फिगर हो गया। मैंगनीज ने 7 बॉन्ड बनाया, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन से करना हो तो भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7 आएगा। सो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +7। हाइब्रिडेशन देख रहे हैं कि हाइब्रिडेशन आप चेक करेंगे तो हाइब्रिडेशन आ रहा है sp3, ये। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला, KMnO4 हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली उतना ही बॉन्ड बनता है, तो 7 बॉन्ड बनाना है। 7 बॉन्ड बनाने के बाद जब फिगर बनाएंगे तो सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई और सिग्मा, ये हाइब्रिडेशन हम लोग पढ़ा हुआ है, sp3 हो गया। और क्या आप लोग देख सकते हैं इसमें, आप KMnO4 से और क्या क्या IT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। यहाँ मैंगनीज है +7 फॉर्म में है, और जनरली मैंगनीज जो होता है 25 जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं आर्गन, फिर लिखते हैं 4s2, फिर लिखते हैं 3d5, ये लिखते हैं। बट मैंगनीज अगर +7 रहेगा, अगर मैंगनीज अगर ये 25 है और इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो ये 5 और 2 पूरा का पूरा हट जाएगा, तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन, बस आर्गन होगी। नाउ ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 7 घट जाएगा। सो D0 पूछा गया था पेपर में, एक बार पूछा हुआ था, मैं क्लास में करा चुका हूँ क्वेश्चन जनरल केमिस्ट्री में, जो बेसिक केमिस्ट्री है उसमें, कि KMnO4 में D0, किसमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये है आपका।
जो भी आप जानते हैं KMnO4 के बारे में वो आप नोट करेंगे, क्योंकि ये सब पूछा हुआ है पेपर में कि ये जो आप देख रहे हैं KMnO4, यहाँ पे मैंगनीज जो हुआ +7, मैंगनीज +7 का मतलब हुआ मैंगनीज जैसे ही +7 करेंगे आर्गन हो गया 4s0 3d0 ऐसा। सो पूछा गया था D0 किस में है, तो KMnO4 कंटेन D0 कॉन्फ़िगरेशन। सो D0 कॉन्फ़िगरेशन present in KMnO4। या नो डी इलेक्ट्रॉन भी लिखा था कि नो डी इलेक्ट्रॉन KMnO4 में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये फुल है, पूरा फुलफिल्ड है, देख रहे हैं ये आर्गन पूरा कंप्लीट है, यहाँ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। KMnO4 जो है वो डाईमैग्नेटिक होगी। डाईमैग्नेटिक कंपाउंड, तो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक में कंपाउंड पढ़े हुए हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, ये कलर्ड होता है। जनरली जो डाईमैग्नेटिक हैं वो सारे कलरलेस होते हैं, एक्सेप्ट मैं बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ KMnO4 K2Cr2O7 जिसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये जो है कलर्ड होते हैं। इनके रीजन आगे आप पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, या डी ब्लॉक के प्रॉपर्टी में भी मैं डिस्कस कर दूंगा इसके बारे में। तो KMnO4 में कलर्ड होता है, बट कलर ये प्रॉपर्टी आपको जानना है, पिंक कलर का होता है, लैब में रहता है। आप स्कूल के लैब में 11th क्लास और 12th क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, टाइट्रेशन बोलते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाके एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में आता है। तो टाइट्रेशन जब करते हैं तो लैब में रहता है, KMnO4 भी रहेगा सोल्यूशन, K2Cr2O7 भी रहता है सोल्यूशन। तो KMnO4 का एक प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना है कि KMnO4 जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है +7 है, कॉन्फ़िगरेशन है D0 कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये डाईमैग्नेटिक है, ये डाईमैग्नेटिक तो है बट कलर्ड कंपाउंड। पिंक कलर होता है, पिंक कलर होता है, कलर्ड कंपाउंड। क्यों कलर्ड होता है तो एक लाइन मैं लिख सकता हूँ, यहाँ बता सकता हूँ, बाकी डिटेल में आप डिस्कस करेंगे हम लोग। कलर्ड का रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, इलेक्ट्रॉन अगर एटम में मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो नो कलर, बट वही इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाता था और एक्साइट होकर घर लौटता था, तो याद है आपको लाइमन सीरीज पढ़ा था आपने, बाल्मर सीरीज पढ़ा था, पास्टन पढ़ा था, ब्रैकेट फुन। जब आप इलेक्ट्रॉन जब नीचे आना शुरू करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो वहाँ से कलर इमिट करना शुरू होता है। तो KMnO4 जो है कलर्ड, पिंक कलर का, ये तो लैब में रहता है सोल्यूशन, तो कलर्ड है, तो इसके पीछे जो होता है वो चार्ज ट्रांसफ़र होता है। ये चार्ज ट्रांसफ़र होता क्या है कि देखिए यहाँ पे आप KMnO4 में देख रहे हैं कि ये पोटेशियम फिक्स है, ठीक है, और मैंगनीज जो है वो +7 हाई पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बगल में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ से देखिए इस जगह इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने लगता है, ऐसे ट्रांसफ़र करने लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, और उधर देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव खूब भरा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर ट्रांसफ़र कर देता है, इसको चार्ज ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और साइंस बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलता है, दौड़ता है, रनिंग करेगा, तो कलर इमिट करते हुए चलता है, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पहले तो एनर्जी मिला तो भाग गया, ग्राउंड स्टेट छोड़ के दूर गया, और जब घर वापस आया तो कलर इमिट करते रहा, जिसमें कि अल्ट्रावायलेट लाइमन सीरीज, बाल्मर में कलर था वायलेट ब्लू ग्रीन, तो कलर इमिट होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के चलते। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है हाई पॉजिटिव चार्ज, वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई नेगेटिव चार्ज, तो उसके चलते ये चार्ज ट्रांसफ़र करने लगता है, अंदर में ट्रांसफर से घूमना शुरू कर देता है।
उस घूमने के चलते कलर दिखाना शुरू करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा कलर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सो पिंक कलर इन KMnO4 ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर कहिए या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहिए, चार्ज ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फ्रॉम ऑक्साइड माइनस टू मैग्नीज +7। इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, उसी के चलते इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कलर इमिट करता है, और ये पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, लैब में रहता है। लैब में आप चाहेंगे 12th क्लास में टाइट्रेशन करना है आपको, ये हम लोग भी किए थे लैब में। तो KMnO4 K2CrO7 दोनों सोल्यूशन लैब में मिलेगा। तो KMnO4 में यही है, यही छोटा सा KMnO4 पढ़ना था, और जो जो छोटा हुआ है K2CrO7 भी डिस्कस कर लेंगे। सो नोट करिए। नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सेकंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक लाइन में लिख लीजिएगा, डाइक्रोमेट। सो K2Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टार्ट करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसका। पोटेशियम जनरली +1 होता है, ऑक्सीजन जनरली -2 होता है। प्लान करते हैं। सो 2 1 2x 7 और -2 = 0। 2 + 2x = 14। 2x = 12, x + 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6। यहाँ से आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सेम इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए, चाहे आप रिजल्ट ये लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर रहेगा। तो सेम लिख लीजिए ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है। तो यहाँ पे जब K2Cr2O7 लिखेंगे तो एकदम सेम वैसे ही फिगर बना लीजिए, K2 और Cr2 और O7। तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, और यहाँ पे 2 और क्रोमियम +6, क्रोमियम कर लेंगे यहाँ पे, और ये +6 ऐसे। हाई देखिए, हाई पॉजिटिव चार्ज है, और 7 नेगेटिव, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये है 7 में ऐसे कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। तो ऑरेंज कलर ये भी एक्सेप्शन में आता है D0 है, फिर भी कलर्ड होता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट एकदम सेम, ये भी लैब में मिलेगा, 12th क्लास के लैब में है ऑरेंज कलर। K2Cr2O7 ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्साइड टू क्रोमियम +6। सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम, सब कुछ सेम है आपका। तो ये ऑरेंज कलर का होता है, कहीं कहीं बुक में येलो कलर पे लिखा रहता है। तो ये भी कलर्ड है एक्सेप्शन, बट कलर्ड है यहाँ पे। तो ये आपको लैब में भी है, और अब बॉन्डिंग हम लोग करते हैं, बॉन्डिंग में बनाता हूँ इसमें, तो आप एक एक करके नोट करते रहिए। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट, नेम से सबसे पहले फॉर्मूला आपको रीडिंग करना है। फॉर्मूला रीड करते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट करना है क्रोमियम का, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम करेंगे +6। ड्राइंग करने के लिए मैं डिस्कस करता हूँ, ड्राइंग में बनाता हूँ, बट आप ऑरेंज कलर है, ये KMnO4 जैसा ही रीजन है, उसी तरह यहाँ पे भी लिख लेंगे आप। नेक्स्ट
सो K2Cr2O7 इसके बारे में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन प्लानिंग करते हैं। K2Cr2O7 यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ऐसे +6 हुआ तो क्रोमियम है 24 और 24 है तो आर्गन। सो आर्गन हो गया, यहाँ पे हो गया आप जानते हैं 4s1 और 3d5, ये है क्रोमियम का। जैसे क्रोमियम अगर यहाँ से आप +6 अगर 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये है 24, तो 6 इलेक्ट्रॉन में ये सब हट जाएगा, तो हटते ही ये आर्गन बन जाएगा। और यहाँ हो गया 4s0 और 3d0 हो गया, ये क्रोमियम के लिए हो गया। तो ये सेम वैसे ही जैसे K1O4 है उसी तरह से ये भी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, उसके चलते ये डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस बट होता कलर्ड है, रीजन वहाँ सामने। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं और इसको देख के आप प्लानिंग करेंगे तो एन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे प्लान करिए, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, उसके चलते जो है वो डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक बट ये कलर्ड होता। सो ये एक्सेप्शन है K1O4 K2Cr2O7, उसका रीजन यहाँ सामने है। बहुत ज़्यादा सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने लगता है, चार्ज ट्रांसफ़र करता है, चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा और उसके चलते कलर्ड आ जाता है। तो एकदम सेम K1O4 K2Cr2O7 एक जैसा। नेक्स्ट, सो K2Cr2O7 यहाँ है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है और इस तरह क्रोमियम +6 हुआ और क्रोमियम +6 का मतलब हुआ आर्गन 4s0 3d0, इसका मतलब जो हुआ इससे देख के आपको प्लानिंग करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते ये डायमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2 Bm बोर मैग्नेटोन, डायपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट। बेसिक केमिस्ट्री में खूब पढ़े हुए मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा। बट ये कलर्ड है, कैसा है तो ऑरेंज कलर और येलो कलर, ऑरेंज कलर है या फिर येलो कलर का है, ऑरेंज या येलो कलर में आएगा ये। बाकी इसमें ड्राइंग करना है, ड्राइंग कर लीजिए, ड्राइंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए ड्राइंग करते हैं। K2Cr2O7, सो ये है +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ये है +6, मतलब 6 बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 1 क्रोमियम। तो इसका मीनिंग हुआ 6 बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 1 क्रोमियम इन K2Cr2O7। हो गया। अब ड्राइंग देखिए, ड्राइंग पढ़ा हुआ आपका, देखिए चेक करिए K2Cr2O7, हो गया। सो पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, सर देखिए K2Cr2O7, एक क्रोमियम जो है वो 6 बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी क्रोमियम है 6 बॉन्ड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करके आप चेक करिए, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6,
यहाँ भी +6। अभी इलेक्शन है पटना में, मे बी साउंड आपके क्लास में आ रहा होगा बाहर से। सो 3 तारीख को पटना में इलेक्शन है, तो अभी 2 दिन और प्रॉब्लम ये लोग करेंगे, घूमते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, बट हम लोग करते रहेंगे, क्लास करते रहेंगे, वो आएंगे चले जाएंगे, ठीक है। हो गया ड्राइंग। एक और आईडी क्वेश्चन बताइए, फिगर देखिए, फिगर देखिए और बताइए, तो फिगर देख के बताइए। नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक लाइन और छोड़ ली, मैक्सिमम नंबर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इन K2Cr2O7। फिगर देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इन K2Cr2O7 पढ़ा हुआ है। तो यह K2Cr2O7 पे देखिए, ये कई लोग बोलते हैं सर 4 हो गया कैसे, तो ये एक क्रोमियम ऑक्सीजन, ये क्रोमियम ऑक्सीजन, ये क्रोमियम ऑक्सीजन, ये क्रोमियम ऑक्सीजन, ये ऐसे बोलते हैं। ये देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ऐसे बोलते हैं 4 आंसर। कुछ लोग बोलते हैं सर ये देखिए, ये क्रोमियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1 2 3 4, कई लोग बोलते हैं सर 4 है 4। IT एडवांस का क्वेश्चन है, क्लास में किया हुआ है, ये गलत है, करेक्ट आंसर है 6 करेक्ट, 4 नहीं है, 6 करेक्ट। कैसे कैसे 6 हो गया? क्लास में पढ़ा हुआ है, सब चीज़ पढ़ा हुआ है, हम लोग रिपीट करते रहेंगे साइंस में, जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करते रहेंगे, उससे और अच्छा और क्लियर होगा और सीखते जाइएगा। तो देखिए, ये जो बॉन्डेड है, ये साइड का तीनों ऑक्सीजन जो फ्री ऑक्सीजन जो है, ये तीनों रेजोनेंस शो करते हैं, ये रेजोनेंस शो करेगा, ये नहीं अंदर नहीं जाता, वो एकदम लॉक हो गया, लॉकिंग में नहीं जाएगा। जो फ्री टर्मिनल ऐसे फ्री है, ये तीनों फ्री है, तो फ्री में रेजोनेंस शो करेगा। रियल फिगर जो है वो हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे कि ये इनको नहीं, ये बीच का नहीं, बट ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन हुआ, चाहे आपका ये ऑक्सीजन हुआ और ऐसे और ऐसे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन उधर 3 ऑक्सीजन इधर, ऐसे डॉट लगाइएगा, रुकिए ऐसे डॉट, हल्का हल्का ऐसे डॉट लगाना है, हल्का डॉट, ऐसे डॉट लगा दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। सो 6 रेजोनेंस है, जो कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्लास में है। और एक नेगेटिव इधर दे देंगे आप ऐसे, और एक नेगेटिव इधर दे देंगे, देखिए, और एक पॉजिटिव इधर कर लेंगे, और एक पॉजिटिव इधर कर लेंगे, हो गया K2Cr2O7। सो रेजोनेंस लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड 3 और 3 3 6 रेजोनेंस। और ये बॉन्ड देखिए, ये मैक्सिमम नंबर में, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 6 बॉन्ड आइडेंटिकल है। मैक्सिमम पूछा गया था आइडेंटिकल बॉन्ड, तो 6 ऐसे देखिएगा तो लगेगा 4, बट ये शो करता है, रेजोनेंस शो करता है, जो कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर जब मैंने बनाया था, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, वहाँ मैंने सिखाया था आपको कि ये जो कंपाउंड है, ये 6 रेजोनेंस। तो था K2Cr2O7 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए थे, तो जो छूटा हुआ है K2Cr2O7, CrO5 भी बनाते हैं, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बने। तो क्रोमियम में क्रोमियम पेंटाऑक्साइड हम लोग डिस्कस करते हैं, CrO5। थर्ड क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। फेमस फिगर है, पढ़ा हुआ है, आता है पेपर में, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5।
CrO5 अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे तो यहाँ मिस्टेक आएगा। तो आप क्लास में पढ़े हुए ड्राइंग कि अगर आप क्रोमियम का लिखेंगे कि X और यहाँ पे ऑक्सीजन, अगर ये ऐसे जोड़ के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा ऐसे। सो X -10 इक्वल टू 0। X का वैल्यू जो हो गया वो है +10, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम सो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +10, ये एकदम गलत है और जो सही आंसर है वो +6 है। क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि 10 तो हो ही नहीं सकता है, 10 तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंस का जो रूल है वो रूल को भी तो फॉलो करना है कि आप जानते हैं ऐसे। ये फैमिली आप पढ़े हुए हैं, देखिए आप साइंस में जानते हैं कि ये है पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, स्कैंडियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, वैनेडियम है, क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो ग्रुप है। तो इसका जो घर है, इसका घर है 6b, इसके घर का नाम है 6b क्रोमियम का। तो इस रूल के हिसाब से आप जो साइंस बोलता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, मैक्सिमम हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो 10 है वो तो गलत है। अब कैसे सही कैसे होगा वो पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं CrO5 का जो रियल स्ट्रक्चर है CrO5, द फेमस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्रोमियम ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे, ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड O ऐसे। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो CrO5 का फेमस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये इनमें जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्रोमियम, आप जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो आपको तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताइए, इनमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये, तो ये -1 एक बॉन्ड लेके जाएगा, ये +1 हुआ। यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आइडेंटिकल आइटम है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक बॉन्ड ले जाएगा, ये -1 तो ये +1। यहाँ 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड ये ले जाएगा तो -2, तो इसके बदले में इस पर +2। सिमिलर एकदम नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 तो इसके +1, यहाँ भी करेंगे तो ये -1 तो इसके बदले में यहाँ +1। तो ये आप जब जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, जो कि एकदम करेक्ट है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, फेमस स्ट्रक्चर। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ना होगा तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये भी पूछा जाता है आपको। सो नोट करिए। सो ये फेमस है CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। और अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पढ़ना होगा तो -1, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एंड -2 4 1 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन देखिए इसका है -2 और 4 ऑक्सीजन जो है जो -1 फॉलो करते हैं। हो गया, पढ़ा हुआ है सब फिगर है, बट एक बार रिपीट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट H2 क्रोमियम में है H2CrO4। सो पूछा गया था IT में, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं 4th में। ड्राइंग करना है, एसिडिक हाइड्रोजन पूछा गया था, तो एसिडिक हाइड्रोजन 2 है। कैसे, तो आप ड्राइंग करके देख लीजिए। आप यहाँ ड्राइंग आसान है। हाइड्रोजन जनरली, हाइड्रोजन जो होता है वो +1 होता है, और ऑक्सीजन जो है जनरली -2 होता है। सो 2 1 क्रोमियम X +4 ऑक्सीजन -2 मस्ट बी इक्वल टू 0 ऐसे। सो 2 + x इज इक्वल टू 8, ये इधर चला जाएगा 8। सो x इज इक्वल टू +6।
सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6. इसका मतलब 6 बॉन्ड formed by chromium in H2CrO4. चेक कर लीजिए, ड्राइंग करना आसान है. अब तो सारा हिंट मिल चुका है कि 6 बॉन्ड बनाना है तो सेंटर में क्रोमियम रखेंगे और 6 बॉन्ड में ये 2 बॉन्ड ऐसे कर लेंगे, 2 बॉन्ड ऐसे करेंगे, 4 हुआ और ये 5 हुआ और 6 हुआ और यहाँ पे H और H कर लेंगे, हो गया. एसिडिक हाइड्रोजन पूछा था, एसिडिक हाइड्रोजन 2. एक हाइड्रोजन ये है जो अटैच है ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन ये है. नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन 2. नोट करिए. सो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन 2. वो हाइड्रोजन जो अटैच है ऑक्सीजन से, हो गया. नेक्स्ट. ऑस्मियम ऑक्साइड ऑस्मियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है OSO4. ड्राइंग करेंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया. ऑस्मियम हो गया X, ये है 4 और -2 =0. सो X =+8. सही है. ऑस्मियम का ग्रुप नंबर भी 8 ही होता है, आयरन फैमिली का है ऑस्मियम. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम, ऑस्मियम ये आ गया +8. ड्राइंग करना है, 8 बॉन्ड बनाना है. 8 बॉन्ड बनाना है तो आसान सा है. ऑस्मियम ऐसे सेंटर में रख लेंगे और O4 है तो क्लियर सा दिख रहा है. O4 में ऐसे कर लेंगे, 2 बॉन्ड टू 4 बॉन्ड टू 6 बॉन्ड टू 8 बॉन्ड. ये है +8. हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3 होगी. ऑस्मियम ऑक्साइड. कार्बन सब ऑक्साइड, सिक्स. कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 करके एक फॉर्मूला होता है, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड होता है. तो जो फिगर छूटा हुआ है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. मेरा कंप्लीट हो चुका है, 4-5 फिगर और होगा. तो ये कार्बन सब ऑक्साइड का ड्राइंग देखेंगे तो कुछ ऐसा ड्राइंग आता है. चेक करिए. देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड है, क्लियर सा है. ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं तो 2 बॉन्ड है. लोन पेयर दिखाना हो तो लोन पेयर दिखा सकते हैं. तो यह है कार्बन सब ऑक्साइड. कार्बन सब ऑक्साइड का ये ड्राइंग हुआ. और आप हाइब्रिडेशन चाहेंगे तो हाइब्रिडेशन आप कर सकते हैं. यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp, ये भी हाइब्रिडेशन sp. सिग्मा एंड पाई, तो पाई तो काउंट नहीं करेंगे, हाइब्रिडेशन आप 200 पढ़े हुए हैं. तो सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है एक इसके पास एक इसके पास, 2 तो पाई है ये दोनों. ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे देखिए. ये इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप जानते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ऑक्सीजन मच पावरफुल देन कार्बन. तो ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन लेके आएगा. इसके पे बॉडी पे -2 चार्ज आ जाएगा और इसके बॉडी पे +2 चार्ज आएगा. यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सेम एटम है, सेम एटम में कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, 0. ये भी सिमिलर एटम है, कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यहाँ पे देखिए. बट इनमें ऑक्सीजन लेके चला जाएगा दोनों बॉन्ड, तो -2 और इसके बॉडी पे +2. तो ये जानना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो +2 एंड 0, +2 एंड 0 उसके लिए फेमस है ये. ड्राइंग भी जानना है, ड्राइंग तो आपको सीखना था.
So oxidation state of carbon, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पढ़ना होगा तो यहां पे लिखना है +2 एंड 0। एवरेज लीजिएगा तो एवरेज में 4/3 कर लेंगे, कर लीजिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। सो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन में यहाँ पे 2 + 0 + 2 और डिवाइड बाई 3, 4/3, 1.33 हो गया। एक कंपाउंड है Br3O8, ये भी है एनसीईआरटी में, ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक में भी है और दूसरे टॉपिक में ब्रोमीन के कंपाउंड में भी है। Br3O8 7, Br3O8 ये फिर इसका स्ट्रक्चर भी है एनसीईआरटी में। सो जो डिफरेंट जो छूट रहा है, जो अलग अलग टाइप का है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो इसका ड्राइंग ऐसे कुछ लिखा हुआ Br 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 और O8 में ऐसे ड्राइंग किया हुआ। तो ये है ड्राइंग। ये भी काफ़ी फेमस है, एग्जाम में आ चुका है। Br3O8 का ड्राइंग भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो आप ड्राइंग देखेंगे और इस ड्राइंग के हेल्प से आप बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। सो इस ड्राइंग के हेल्प से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चाहिए था। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ यूनिक क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइंग के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप जानते हैं ऑक्सीजन पावरफुल होगा ब्रोमीन से। कई लोग बोलते हैं कैसे सर ऑक्सीजन को क्यों मान ले, तो इसलिए कि आप इतना तो कॉपी में जानते हैं कि साइंस का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, देन है ऑक्सीजन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। ये तो 10 जगह पड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेते हुए। तो ऑक्सीजन जो सेकंड नंबर है, तो ब्रोमीन तो पीछे जाएगा ही, ब्रोमीन तो ऑक्सीजन के पीछे ही जाना है। अब देखिए यहाँ 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन ले गया -2 इसके बॉडी पे +2, ये कौन ले गया ऑक्सीजन -2 इसके बॉडी पे +2, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन -2 इसके बॉडी पे +2 हो गया। यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सेम एटम नो डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ इसका हो गया 6 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन ले गया, यहाँ 2 बॉन्ड है -2 इसके बॉडी पे +2, यहाँ पे -2 तो इसके बॉडी पे +2 हो गया, इसका हो गया 4, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सेम एटम नो डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन ये गया -2 इसके बॉडी पे +2, ये ले गया -2 इसके बॉडी पे +2, ये ले गया -2 इसके बॉडी पे भी +2। सो टोटल हो गया 2 2 4 और 6 हुआ। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6, इसका 4, इसका 6, तो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए फेमस है। तो +6 एंड +4। और एवरेज करना होगा, बना लीजिए, एवरेज भी पूछा जाता है। सो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, सो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, तो एवरेज में एक है 6, फिर 4 है +6 है और डिवाइड बाई 3, 16/3 ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 देखते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट और इलेक्ट्रॉन रिच कुछ कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। AlCl3 प्लान करते हैं। एट एल्युमिनियम क्लोराइड। सो इसके लिए प्लानिंग करते हैं AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखिए AlCl3, ठीक है। सो AlCl3 का अगर हम लोग फिगर बनाते हैं और ड्राइंग करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। देखिए जैसे Cl ये हुआ और यहाँ पे एल्युमिनियम, और आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करेंगे तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा और कुछ ऐसा होगा। ये इस तरह से बनाएंगे ऐसा ड्राइंग। बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ जब एल्युमिनियम से बॉन्डिंग बनाएंगे तो एल्युमिनियम के देखिए यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो इसके पास इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन है, इसका भी शेयरिंग करने के बाद इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे आप क्लोरीन को देखेंगे तो इसका भी ऑक्टेट देखिए, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट कंप्लीट है ऐसा। बट एल्युमिनियम का जब देखेंगे तो एल्युमिनियम के पास तो सिर्फ जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 6 इलेक्ट्रॉन के चलते ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड तो लुईस एसिड होते हैं ना, ठीक है, और लेस स्टेबल होते हैं। तो आप ड्राइंग कर लेंगे, ड्राइंग कर करके, या आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पैटर्न से बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे आप एल्युमिनियम X करेंगे और क्लोरीन यहाँ पे 3, क्लोरीन जो है वो जनरली -1 होता है 0, सो X = +3 करेंगे यहाँ पे, या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम लिखना होगा तो वो आप लिख सकते हैं +3। इसका मतलब 3 बॉन्ड बनाना है, 3 बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ ऐसा आ गया। और इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एल्युमिनियम। सो एल्युमिनियम पे इलेक्ट्रॉन कितना, तो एल्युमिनियम पे इलेक्ट्रॉन है 6, 2 2 4 6 होने के चलते तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, लुईस एसिड है, लेस स्टेबल है। सो ये तो है एग्जिस्ट एज अ डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो वो डाइमर मुझे बनाना था, फिगर वो सिखाना था आपको कि ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन 6 होने के चलते, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। लिखिए आप इसके बारे में, ये इस साइड कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। सो AlCl3, इसके बारे में आप यहाँ जो आपने सीखा वो बनाइए कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं, एक्ट एज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड है, या आप बोल सकते हैं कि एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, ये लोग लोन पेयर का एक्सेप्टर बोल सकते हैं। लेस स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करना है ना, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट, ये एग्जिस्ट एज डाइमर, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर कैसा, तो डाइमर कुछ इस टाइप का, AlCl3 का होल ट्वाइस, या फिर Al2Cl6 एग्जिस्ट एज अ डाइमर। ये डाइमराइज कर जाता है, डाइमर फॉर्म में Al2Cl6। कैसे, क्यों डाइमराइज करता है, तो सिंपल फिगर समझिए।
तो डिफिशिएंट कंपाउंड को स्टेबलाइज करने का तरीका वो सीखना था आपको कि ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Al2 और Cl6 के फॉर्म में। कैसे देखिए, क्लोरीन और Al और Cl3 जानते हैं आप, ऐसा हो गया डाइमर फॉर्म। एक और बनाना आपको ऐसे, एयर Cl3 ऐसा। हो गया, दो ले लीजिएगा। अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1:6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। आपने बोला कि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 and 2 6। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें भी 2 and 2 4 और 2 6 है ना, 6 ऐसे। सो देखिए, ये होता क्या है कि ये जो ऐसे दोनों आमने सामने रखने के बाद ना, ये अपना लोन पेयर, क्योंकि ये रिच है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ऐसे ऐसे डोनेट करेगा थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आप जानते हैं डोनर है, एक्सेप्टर है। जैसे ही एक पेयर डोनेट किया, इसका 8 हो गया, बट बदले में ये क्लोरीन इसको मदद करेगा, ऐसे क्रॉस डोनर होता है, क्रॉस डोनेट ऐसे करेगा और इस तरह क्रॉस डोनेट कर करके डाइमेराइज कर जाएगा, Al2Cl6 डाइमेराइज करके इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है। तो एक लेविस एसिड एग्जाम में आता है, हिंट रहेगा कि लेविस एसिड विच एग्जिस्ट एज अ डाइमर फॉर्म, तुरंत आप समझ जाइए कि वो AlCl3 है या उसी जैसा कुछ दूसरा भी है। तो ये जो है डिफिशेंट था, अकेले रहने में, यहाँ पे जैसे AlCl3 था, तो AlCl3 में प्रॉब्लम है। AlCl3 है तो जो डिफिशेंट लोग होते हैं वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे डाइमेराइज करके, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तो ठीक है, बट एल्युमिनियम को प्रॉब्लम हुआ। तो एल्युमिनियम को जैसे ही प्रॉब्लम हुआ, वो डाइमेराइज कर करके दो मॉलिक्यूल को क्रॉस डोनेट करेगा। क्रॉस डोनेट करके देखिए डाइमर फॉर्म में Al2Cl6 वैसे बना लेते हैं। नेक्स्ट, नाइन, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड इन गैसेस स्टेट, अगर मैं लिखूं कि बेरिलियम क्लोराइड इन गैसेस स्टेट और वेपर फेज। सो गैसेस स्टेट या वेपर फेज में करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है अब BeCl2। ये बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 बनाना आसान है, एकदम इजी सा, बना लीजिए। सो गैसेस स्टेट, गैस फॉर्म में अकेले रहेगा BeCl2, द कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सो ये मॉलिक्यूल है जो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, BeCl2 कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। देखिए फिगर। सो Cl कर लीजिएगा, यहाँ बेरिलियम कर लीजिएगा और यहाँ पे Cl कर लीजिएगा, BeCl2। ये BeCl2 ड्राइंग देखना है आपको। जैसे आप बेरिलियम में जानते हैं कि ये बेरिलियम हुआ और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, और बॉन्डिंग आप देखेंगे तो बॉन्डिंग कुछ इस टाइप का हुआ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे जब आप सर्किल बनाएंगे तो यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ बेरिलियम में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, तो हुआ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट।
लुईस एसिड लेस स्टेबल, नोट करिए। तो गैस फेज में अकेले रहेगा, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, और वो आप फिगर देख रहे हैं, हाइब्रिडेशन टॉपिक भी पढ़े हुए हैं। इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp रहेगा, ये शेप है लीनियर रहेगा। बट इसमें प्रॉब्लम है, आप चेक कर लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बेरिलियम। तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जो है ओनली 4, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो गया। इसके चलते ये लुईस एसिड हो गया। लेस स्टेबल कहिए इसको। ये लेस स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये भी आपको उसी तरह से, जैसे AlCl3 था उसी तरह से ये प्लान करेगा। वो डाइमेराइज किया था, बट ये डाइमेराइज नहीं, ये पॉलीमेराइज करता है। तो आपको जानना था कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट लोग साइंस में आते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है तो क्या प्लान करते हैं। तो प्लान करते हैं, कोई लोग डाइमेराइज करना चाहता है, इसमें ज़्यादा डिफिशेंट है, उसमें 6 था, इसमें 4 है, तो ये क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। कैसे करेगा, तो नाउ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फेज। सो सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट भी कह सकते हैं, जो है वो BeCl2, ये BeCl2 होल N बन जाएगा, N, ठीक है। पॉलीमराइज फॉर्म हो रहेगा, ये एग्जिस्ट करेगा पॉलीमराइज फॉर्म। सो ये पॉलीमराइज रहता है बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमराइज करता है, पॉलीमराइज करेगा। और कैसे पॉलीमराइज करेगा चेक करिए। है तो कोवलेंट बॉन्डेड ही है, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ही हैं, पॉलीमराइज फॉर्म में रहेगा ये। ऐसे देखिए, Cl और B और Cl, सो Cl यहाँ B और Cl, देखिए ऐसे है लीनियर। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लोग को लिखना होता है ऐसे। ऐसे स्ट्रेट ही लिखना होगा, तो थोड़ा मेरा इंक्लाइंड हो गया, आप कॉपी में स्ट्रेट लिख लीजिएगा। सो ये पॉलीमराइज स्टेट में रहता है, इसलिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट 4 था, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए ना आपको, तो 4 और चाहिए, तो कुछ ऐसे डोनेट होता है। देखिए ये इसको डोनेट करेगा एक पेयर, और यहाँ से इसको डोनेट करेगा एक पेयर, तो हो गया 2 ये हुआ, 2 ये हुआ, और 2 बॉन्ड 2 2 4 इसका था, 8 हो गया। इसी तरह क्रॉस डोनेट करना है, ये ऐसे डोनेट करेगा और ये ऐसे डोनेट करेगा, तो ये वाला पेयर इसको डोनेट करेगा, और ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, ये इसको डोनेट करेगा, यहाँ से कोई और इसको डोनेट करेगा। सेम यहाँ से इसको डोनेट करना है, यहाँ से कोई एक पेयर ऐसे डोनेट करेगा, तो ये ऐसे चलते जाएगा, पूरा पॉलीमर फॉर्म में चलते जाएगा। अब आप किसी के पास जाके चेक कर लीजिए, किसी के पास जाके देखिएगा, इस बेरिलियम के पास, तो देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका हुआ 4, और 2 ये डोनेट कर रहा है, 2 यहाँ से डोनेट कर रहा है, टोटल बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 8 स्टेबल हो गया, ऑक्टेट टूल हो गया। तो इस तरह आपको 2 एग्जाम्पल मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट भी कंपाउंड रहता है, बॉन्डिंग आप करेंगे तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कभी डाइमेराइज कभी पॉलीमराइज करते हैं हम लोग। डाइमेराइज तब करेंगे जब 2 का डिफिशेंसी हो, इलेक्ट्रॉन हो 6 और 2 और चाहिए ऑक्टेट करने के लिए। पॉलीमराइज हम लोग तब करेंगे जब डिफिशेंसी का 4 का डिफिशेंसी हो। सो अभी यहाँ पे एक इस साइड से एक इस साइड से, टोटल 2 ये डोनेट किया, 2 ये डोनेट किया, टोटल हो गया 8।
नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल या दो एग्जांपल मैं रिच के लिए बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच रहा तो नेक्स्ट दो फिगर मैं रिच के लिए आपको प्लान कर देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो उस केस में आप ड्राइंग कैसे करना है या क्या करेक्शन आप करना चाहेंगे अगर ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो। चलिए 10 एंड 11 दो पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा आप 10 पॉइंट। 10 में मैं पहले छोटा छोटा पॉइंट आपको डिस्कस करता हूँ कि ये जैसे मान ली एक कंपाउंड ए है और इसने क्या किया कि एक कंपाउंड बी है, ठीक है, और ये एक पेयर डोनेट किया, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किया, एक पेयर डोनेट किया, एक पेयर डोनेट किया, ये ए डोनर कहलाएगा, बी जो होगा एक्सेप्टर कहलाएगा, एक पेयर डोनेट कर रहा है तो ये जो बॉन्ड हुआ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हम लोग पढ़ेंगे, आसान सा बहुत छोटा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि ये है डोनर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर, ये है एक्सेप्टर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड जो हुआ ना इन दोनों के बीच में, ये जो बॉन्ड देखते हैं ये बॉन्ड को हम लोग साइंस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड जो हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो डोनर और एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड देख रहे हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। काफ़ी आप यूज करते हैं बॉन्डिंग में, कई बार आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड शुरू से बेसिक केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक नया चीज़ सीखिए तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ, इस टाइप का हुआ प्लान किए, अगर हम लोग ए और बी, ये अब क्या करेगा कि ए एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, ए का मन कर रहा है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो ऐसे बॉन्ड देखिए साइंस में इस तरह से करिएगा, ऐसे बना करके आधा ही एरो करिएगा, आधा एरो करिएगा, आधा एरो को इसको बोलेगा सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेमी हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनर ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। पेयर डोनेट होता है तो ये एरो एरो ऊपर और नीचे दोनों साइड में ऐसे एरो बनाना है। बट अगर एक ही पेयर, एक ही इलेक्ट्रॉन, पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसको आप बोलेंगे सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे आप एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ बनाइए कि डोनर ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और ये है एक्सेप्टर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्ड देख रहे हैं इस बॉन्ड को साइंस में बोलते हैं सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है वो सेमी कोऑर्डिनेट, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो 2 था इलेक्ट्रॉन तो एरो में ऊपर भी एरो नीचे भी एरो, बट एक ही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, आप प्लान करेंगे PCl5 के बारे में, सब कुछ जानते हैं PCl5 के बारे में, सब चीज पता है। आप जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है, ऐसे 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आप जानते हैं इसमें अगर हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 5 हुआ और 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 35 + 5 40 हो गया। जो भी नंबर आता है उस नंबर को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं और 8 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली कटेगा। 5 बॉन्ड पेयर हुआ, 5 बॉन्ड पेयर के चलते हाइब्रिडेशन हो गया, sp3 D1 हो गया। शेप चाहिए तो प्लेनर
ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल sp3d1 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, शेप, सब चीज जानते हैं। ट्रायंगुलर ऐसे ट्रायंगल और बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल ये है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। नेक्स्ट, ये तो शुरू से बॉन्डिंग के डे 1 से आप पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, शेप। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि कई लोग ऑफिस में आते हैं और पूछते हैं कि सर इसका शेप जो आप बताए हैं ऐसे, इस तरह से आप बताए हैं कि PCl5 का ऐसा कुछ होगा कि ये बॉन्ड जो होता है 5 बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ हुआ, दूसरा बॉन्ड यहाँ हुआ, तीसरा बॉन्ड यहाँ हुआ, चौथा बॉन्ड यहाँ है और पांचवा बॉन्ड यहाँ है, ऐसे इस तरह से PCl5 PCl5 ये हुआ P और Cl5 ऐसे, ये है 5 बॉन्ड आप बनाए हुए। हम बोले हाँ ये तो पढ़े हुए हैं। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, 120 डिग्री, कितने हैं, कितना लेंथ है, बॉन्ड लेंथ बड़ा छोटा सब चीज़ पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सर ऐसा है कि आप जो PCl5 जो बना रहे हैं, PCl5 में ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 वैलेंसी है, ये सब ठीक है। और अब ऐसे बोलते हैं कि सर ये बताइए कि PCl5 जो देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं फिगर, फॉस्फोरस है। हम बोलते हैं हाँ फॉस्फोरस है। क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यस क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, और बॉन्डिंग बनाने में ऐसा हो गया, ठीक है। बोलते हैं हाँ ठीक है, क्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट। एक इधर भी बना रहा है तो बोलते हैं हाँ इधर भी बना रहा है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। एक नीचे भी बना रहा है, यस एक नीचे भी बना रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल हो गया। एक ऊपर में यहाँ पे एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक नीचे साइड में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। सब ये तो सिंगल बॉन्ड है, ब्लैक 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 कलर का सिंगल बॉन्ड है, हाँ सब सही है। तब बताइए, ऑफिस में पूछते हैं लोग कि सर ये बताइए कि ये सब बॉन्ड बनाने के बाद अगर आप बताइए यहाँ पे फॉस्फोरस के लिए जब काउंट करेंगे तो फॉस्फोरस के लिए काउंट करेंगे तो फॉस्फोरस का तो इलेक्ट्रॉन 10 आ गया। देखिए तो आप देखिए फिगर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस इन PCl5 का जो फिगर है, इसमें फॉस्फोरस पे जो इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्डिंग बना रहा है, तो 2 to 4 to 6 to 8 10, ये 10 हो गया। ये तो रिच हुआ, ये तो काफ़ी रिच हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अच्छा होता है ना इलेक्ट्रॉन रिच अच्छा होता है, हमें तो ऑक्टेट रूल सिखाया जाता था। तो ये फिगर है, ये मॉडर्न फिगर बेस्ड ऑन द वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है 5 है, इसका मतलब 5 बॉन्ड बनाएगा। ये फिगर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हाइब्रिडेशन सब कुछ करेक्ट है। बट जो आपका क्वेश्चन होता है ना, कई लोग ऑफिस में आके पूछते हैं कि सर यहाँ ऑक्टेट रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है। हम लोग को 10th क्लास में बोला जाता था कि हाइड्रोजन हीलियम फॉलो द डुप्लेट रूल, वेयर एज अदर एटम फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो ये कहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ तो 2 2 4 6 8 10 हो गया, रिच हो गया। तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, वो भी सही है, उससे कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एक्सेल लेंथ, इक्वेटोरियल लेंथ, ये बड़ा होता है छोटा होता है, बॉन्ड एंगल, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, सारा टॉपिक से भरा पड़ा हुआ क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। बट ऑक्टेट रूल का जहाँ तक पॉइंट हुआ कि ऑक्टेट रूल सर हमें ऑक्टेट रूल बताइए कहाँ फॉलो हो रहा है, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया अनस्टेबल। तो इसमें बनाया गया कि अच्छा ठीक है,
वो सही है भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्वेश्चन आप बना चुके हैं। बट जो मॉडर्न अगर आपके मन में है तो मैं सिखाता हूँ आपको कि इसका आप बाद में थोड़ा मोड़ा चेंजेस किया गया, बोला गया कि ठीक है अगर आप ऑक्टेट फॉलो करना चाह रहे हैं तो मैं सिखाता हूँ ऑक्टेट रूल 5.6 पॉइंट। लीजिए मैं ऑक्टेट सिखाता हूँ इसका। बनाते हैं पहले। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 1 ऐसे बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 फॉस्फोरस। क्लोरीन के 7 होते हैं, तो क्लोरीन का 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब फॉस्फोरस के पास कितना हो गया? सो फॉस्फोरस हो गया 2 3 4 5 6। नेक्स्ट बॉन्डिंग क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और इसमें 2 हुआ इसके पास, तो 4 हो गया, 5 6 7। फिर से क्लोरीन यहां पे फिर से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। देखिए ऐसे ठीक। अब फॉस्फोरस हो चुका है, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये शेयरिंग कर चुका है 2 इलेक्ट्रॉन, टू 4 और टू 6 7 8 8 हो चुका है। बट अभी 2 क्लोरीन बाकी हैं, तो 2 क्लोरीन बाकी हैं तो साइंस ऐसे बोला गया कि ऐसा करिए ना कि 2 क्लोरीन बाकी है ना, तो 2 क्लोरीन को ऐसे छोड़िए, शेयरिंग मत करिए, 2 क्लोरीन को ऐसे छोड़िए। बोलिए कि हम शेयरिंग नहीं करेंगे, 2 क्लोरीन का शेयरिंग नहीं करेंगे। 2 क्लोरीन को ये डोनेट करने के लिए तैयार है, ये डोनर है, ये डोनर है, ऐसे ऐसे करिए, ठीक है। तो नया बॉन्डिंग जो मॉडर्न जो है बॉन्डिंग कुछ इस तरह से बनाया गया कि जिनको कन्फ्यूजन है कि सर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो नया बॉन्डिंग ऐसे हुआ, ठीक है, इस टाइप का कि ऐसे कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग है, ये शेयरिंग है, ये शेयरिंग है, तो शेयरिंग के चलते कोवलेंट बॉन्ड, और ये है डोनर, ये डोनर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये डोनेट करेगा इसको, और यह शेयरिंग नहीं है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। और जो नया बॉन्ड बना, नया जो साइंस का PCl5 बनाया गया, वो नया PCl5 कुछ इस टाइप का, क्योंकि आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना था, क्योंकि लोग पूछने लगे कि 10 इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है, तो साइंस में ऐसे करेक्शन किया गया, बोलेगा कि PCl5 का नया फिगर ऐसे, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, यहां देखिए ये क्लोरीन, सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नीचे देखिए यहां पे ये है सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये साइंस में बना। अब जाके यहां चेक कर लेंगे, यहां पे अब आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फॉस्फोरस इन PCl5। अब चेक कर लीजिए 8 आ रहा है, आ रहा है ना 8, 2 टू 4 टू 6 7 8। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये डोनर बना ये, इसलिए सेमी कोऑर्डिनेट, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सेमी कोऑर्डिनेट, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, और फॉस्फोरस भी 8 हो गया। तो ये है आपका लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में कि ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो अब आप इस PCl5 का नया बॉन्डिंग आप बना सकते हैं। ये सिर्फ सीखने के लिए, करेक्ट तो भाई ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, उसी से सारा क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, डायपोल मोमेंट, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी क्वेश्चन है वही ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल से बनेंगे। बट स्टिल मन में डाउट रहता है कि ऑक्टेट रूल क्यों नहीं हो रहा है, तो उस डाउट का सलूशन ये है कि बाद में फिगर को चेंज करके बोला गया कि PCl5 में इसके अंदर 3 कोवलेंट बॉन्ड है, प्लस 2 सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच होने पे ऐसे प्लानिंग करना है। ऐसे ही एक अपने से बनाइए SF6 अपने से बनाइए,
सब कुछ बनेगा उसका। लास्ट एग्जांपल SF6, जो जानते हैं इसके बारे में सब कुछ लिख दीजिए और अपने से चेंजेस करिए कि नया फिगर ऑक्टेट रूल कैसे बनाना है। लास्ट पॉइंट, सल्फर। SF6 का मतलब हेक्सा फ्लोराइड। SF6 फ्लोरीन जानते हैं -1। जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये कर देंगे X6 -1 = 0, X -6 = 0, X = +6. So oxidation state of sulfur. So सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। तो ये तो क्लियर कि 6 बॉन्ड बनाना है, सब जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, तो आप नोट करिए। सेकंड पॉइंट इसका हाइब्रिडेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब जल्दी से बनाइए। SF6 जो भी इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया, जल्दी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर 6 × 7 6 42 48, जो भी नंबर आएगा डिवाइड करिए 8 से। 6 बॉन्ड पेयर sp3d2 sp3d2 सेप ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। जल्दी से लिखिए, जल्दी से इसके बारे में लिखिए। जल्दी से इसके नीचे लिखिए सेप ऑक्टाहेड्रल। या स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल। डायपोल मोमेंट 0 पढ़ा हुआ है, डायपोल मोमेंट 0। डायपोल मोमेंट म्यू 0, स्क्वायर बाइपिरामिडल होता है। ऐसे बॉन्डिंग कुछ ऐसा रहेगा। ये है 6 बॉन्ड है, सिमेट्रिकल फिगर है। जल्दी से बनाइए, फिगर बनाइए। थर्ड तो ये स्क्वायर केवल, तो ये तो फ्रेम है। तो मेन बॉन्ड जो है वो ये बॉन्ड है। एक बॉन्ड यहाँ रहेगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ है, सब आइडेंटिकल लेंथ है। एक बॉन्ड ऊपर है, तो ये मेन बॉन्ड जो है वो ब्लैक कलर वाला बॉन्ड मेन बॉन्ड में आएगा। ये बॉन्ड ब्लैक कलर वाला, ठीक। यहाँ है सल्फर और फ्लोरीन। ये है SF6। नेक्स्ट, अब इस फिगर में SF6 वाले फिगर में जो है आपको अगर कोवलेंट बॉन्ड से प्रेजेंट करना हो, कोवलेंट बॉन्ड से प्रेजेंट करने का मतलब तरीका ऐसा है। SF6 6 बॉन्ड बनाना है, तो SF6 कुछ इस टाइप का। तो फिगर आपको जानना है कि स्क्वायर है, बाइपिरामिडल, ऊपर नीचे सिमेट्रिसिटी, डायपोल मोमेंट 0 था, सारा लेंथ बराबर है आपका, एंगल है 180 डिग्री, 90 डिग्री, कितने हैं सब पढ़ा हुआ आपका।
तो वो फिगर, इसी फिगर को वैसे लिखेंगे तो SF6 उस तरह से। अब उसको हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करके देखेंगे तो वहाँ मिस्टेक हम लोग को दिखेगा। कैसे? तो देखिए सल्फर और यहाँ बॉन्ड आप बात करें फ्लोरीन, तो ऐसे देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट। फिर से देखेंगे फ्लोरीन 2 to 4 to 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। फिर से देखिए यहाँ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन है तो 2 to 4 to 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। फ्लोरीन 2 4 6, यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फ्लोरीन ऐसे 2 4 6, ऑक्टेट कंप्लीट। फ्लोरीन 2 4 6, यह है ऑक्टेट कंप्लीट ऐसे। बट यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होता है कि अगर आप इसमें सल्फर को देखेंगे तो सल्फर का जब बॉन्डिंग आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सल्फर के साथ जो इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4 6 8 10 12 काफ़ी रिच हो गया। हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, बॉन्डिंग का रूल है ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन। हम लोग का सही फिगर वही था, क्वेश्चन सारा उसी से बनता है, स्क्वायर, बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, एंगल, बॉन्ड लेंथ, डायपोल मोमेंट, सब इसी से बनता है। बट थोड़ा मन में जो डाउट रहता है कि ऑक्टेट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, 12 क्यों हो रहा है, तो उसको करेक्शन करके आप समझ सकते हैं। आप तो पहले लिख लीजिए कि अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो आपके मन में डाउट रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर इन SF6 जो आ रहा है 12 आ रहा है, 2 4 6 8 10 12, जो कि रिच है, ये रिच हो, ये रिच। ना नेक्स्ट, अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए, कर लेंगे हम लोग तुरंत करेक्ट करते हैं। चलिए, सो सेंटर पे रखते हैं सल्फर और इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, सो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6। इसको तो 2 ही चाहिए, इसको बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 ही चाहिए। तो देखिए फ्लोरीन ऐसे हो गया 8, फ्लोरीन 8 हो गया। फिर से फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन हो गया ना 8, फ्लोरीन 8 और इसका भी हो गया, सल्फर भी कंप्लीट हो गया, सल्फर फाइनल हो गया। देखिए सल्फर का 8 चाहिए था, 8 तो सल्फर का हो ही चुका है, हो गया ना सल्फर का 8, 2 4 5 6 7 8 हो गया सल्फर। नेक्स्ट, अब हमें डोनेट करना है, तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये सेमी कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। यहां फिर से फ्लोरीन 7 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से सेमी कोऑर्डिनेट में आएगा। फिर से फ्लोरीन, कोवलेंट नहीं है, सेमी कोऑर्डिनेट में आ गया, देखिए सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से फ्लोरीन सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, देखिए ये सेमी कोऑर्डिनेट में आगे सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए फिगर, अब फाइनली फिगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसा आया कि सल्फर, फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन देखिए ये सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आ जाएगा, यहाँ फ्लोरीन जो है वो सेमी कोऑर्डिनेट में आएगा, यहाँ फ्लोरीन जो है वो सेमी कोऑर्डिनेट में आएगा, यहाँ फ्लोरीन जो है वो सेमी कोऑर्डिनेट में आएगा। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर 2 4 6 7 2 4 5 6 7 8 आ गया। ठीक है, सो SF6 जो रिच आपको लग रहा था कि यहाँ पे ऐसे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, तो उसको नए फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप लिख लेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर 8 2 4 5 6 7 8 और ये नया फिगर हुआ
ठीक है। सो SF6 2 कोवलेंट बॉन्ड प्लस 4 सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेमी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया। सो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट करा दिया, जिसमें सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरन, सिलिकॉन, मैंगनीज, क्रोमियम, जो भी सिलेबस में है वो सब मैंने कंप्लीट किया। सो नेक्स्ट क्लास बॉन्डिंग पार्ट 4 के लिए।